हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब हम ये जो गुरु टेस्ट आपको मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हमें ए दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है और हमको डी फाइंड आउट करना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू आप रखोगे, वैल्यू रखने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा वही डी की वैल्यू होगी। ये 4 है, ये भी 4 है, एन 7 है, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और डी। इस 4 को जब उस उधर लेके जाओगे 4 माइनस 4 इक्वल टू 60, तो ये 0 ये इम्प्लाइज हो जाएगा 0 इक्वल टू 60 और जब 6 को उधर लेके जाओगे 0 में डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 0। एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, देखिए a यहाँ पे 4 है आपको दिख रहा है और a n भी 4 है। a n होता है लास्ट टर्म, पहला टर्म भी 4 है और लास्ट वाला टर्म भी 4 है। अब n कितने भी बढ़ा लो, इसका मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो भी 4 और वो भी 4 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि d जो हम बार बार उसमें जोड़ रहे हैं वो जोड़ा ही नहीं है, वो 0 है, वो 0 जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये वो 0 जोड़ रहे हैं, तभी तो ये कंडीशन आएगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है दूसरा क्वेश्चन। हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है और चौथा टर्म ये है। हमें इसके आगे के 2 टर्म बताने हैं। आगे के 2 टर्म कब बताए जा सकते हैं? कब बताए जाते हैं? जब हम उसमें डी ऐड कर दें। डी का कैसे पता लगाते हैं? डी का पता लगाने के लिए पहले वाले टर्म दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो। माइनस किया के, तो हमारे पास डी आ गया के प्लस 1। आप यहाँ पर देख भी रहे हो सीधे सीधा, पहला के है तो दूसरा 2k और उसमें 1 ऐड हो गया, फिर तीसरा 3k और उसमें फिर से 1 ऐड हो गया मतलब 2, फिर 4k प्लस 3, तो अगला क्या होगा 5k प्लस क्या 4, फिर उससे अगला 6k प्लस क्या 5 और ये हो जाएगा इसका a। उसमें भी a आंसर था और इसमें भी a आंसर है। आप ऐड कर सकते हैं वैसे इसमें 4k, इसमें जब आप ऐड करोगे 4k प्लस 3 में k प्लस 1 तो आपको आ जाएगा सीधा सीधा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी। हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? क्या वो नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो 0 हो सकता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो 0 भी हो सकता है। क्या वो पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो गया? इस तरह इसका आंसर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए 4th क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है 7th टर्म। कब से? लास्ट से, एंड से 7th टर्म बताना है इसमें। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगर लास्ट से 7 टर्म बताना है तो इसको लास्ट से ही लिखना शुरू कर दो। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए -11 -8 -5, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ रही है। इसमें -11 में जब आप +3 करोगे तब माइनस का 8 आएगा। -8 में जब आप +3 करोगे तब माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 -8 से बड़ा है। और जब हम इसको उल्टा लिखते हैं, मतलब पहला टर्म हम 49 लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से अगला टर्म क्या होगा? उल्टा लिखते वक्त 46, उससे पहले क्या आ रहा होगा? इससे पहले क्या आ रहा होगा? 43। और इस तरीके से हम जो हमारा पहला टर्म क्या है 11, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उल्टी होगी। ठीक है, इसका 7th टर्म पता कर लो। A7 क्या होता है? A7 होगा A प्लस 6D। A क्या है? 49, 6। D क्या है? जब आप 46 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 3। करके देख लेना। जब सीधी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी तब प्लस कर रहे थे, लेकिन जब उसको उल्टा लिख लिया तो उसका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ इसका क्या होगा? ये हो जाएगा 49 माइनस का 18, तो कितना बचेगा बताओ? 31 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल 31 बचेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, मैंने कराए हुए हैं। मैं इसको बता दूं, यहाँ पे ये ए एन दिया हुआ है और हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है इसका। ए फर्स्ट टर्म निकालो A1,
A1 क्या होगा, जहाँ n है वहाँ 1 रख दो, जब n की जगह हमने a में यहाँ 1 लिख दिया तो ये -3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 7, ये क्या हो जाएगा 4। A2 निकालो, जब यहाँ -3 और इसमें n, एक n की जगह 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा -6 और +7, ये क्या हो जाएगा 1। d क्या होता है, d होता है दूसरे टर्म में से पहले टर्म को सबट्रैक्ट करो, d होता है A2 - A1, 1 - 4 = -3, ये कॉमन डिफरेंस d होता है, वो मैंने निकाल दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 times the 5th term of an AP is equal to the 10 time of 10th term so that its 15th term is 0। चलो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ आप देखिए ऊपर की साइड। सबसे पहले 5th टर्म क्या होता है, a + 5d, आप इस बात को याद रखिए, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, a + 4d, ये होता है अर्थमेटिक किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म। 10th टर्म क्या होता है, 10th टर्म होता है a + 9d, और 15th टर्म क्या होता है, 15th टर्म होता है a + 14d। हमें ये जो है 5th टर्म और ये जो है 10th टर्म, इनका एक रिलेशन दिया है और हमको ये 15th टर्म क्या आएगा ये बताना है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो कंडीशन क्या दी है 5th टर्म में और 10th टर्म में, कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि 5th टर्म का 5 टाइम और 10th टर्म का 10 टाइम, 10 टाइम मतलब 10 से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब ये है 5th टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 10th टर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर होंगे। और फिर हमें करना क्या है, हमें 15 टर्म मतलब a + 14d बताना है क्या होगा। ठीक है, ये A15 बोलते हैं इसको, A15 क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई की तो ये क्या हो जाएगा 5a, और जब 5 की उससे मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 20d। आगे 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10a + 90d, सबको इधर ले आओ, इस वाले सबको उधर ले जाओ, सबको दूसरी तरफ, इधर क्या रह जाएगा 0। 10a + 90d माइनस का 5a माइनस का 20d, आप पाओगे ये 0 किसके बराबर हो गया, 0 हो गया 5a प्लस का 70d। देखिए आप, ये 5 इस 10 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का इस 90 में से ये 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या इसमें डिवाइड किसका दिया जा सकता है, इसमें डिवाइड दिया जा सकता है 5 का। यहाँ भी 5 से डिवाइड दिया, यहाँ भी 5 से डिवाइड दिया और पूरे में 5 से डिवाइड दिया। ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ज़रा, इसमें ये तो हो जाएगा 0 = a + 14d, डिवाइड करके देख लो। और ये क्या है, ये तो 15 टर्म है, A15, इसका मतलब इसका 15 टर्म 0 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड और ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, A2 - A1। A2 बताओ यहाँ पे क्या है, A2 है यहाँ पे -3.1 और A1 क्या है माइनस का 1.1। तो -3.1 में जब ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस को प्लस कर देगा 1.1, तो क्या बचेगा -2। आप करके देख लेना, इस तरीके से ही ये होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और एक दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है। इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन ये है कि इन दोनों के nth टर्म कोई जाके इक्वल बैठ रहे हैं। मतलब इसके लिए nth टर्म मैं लिखूं और उसके लिए nth टर्म लिखूं, वो nth टर्म इक्वल है। nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d, दोनों के बराबर हैं। तो हमें वो n की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब ये है, इसका nth टर्म क्या होता है, a क्या है यहाँ पे देखो 13, पहली वाली + n - 1 × d, पहली वाली का d क्या है
19 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। ये तो हो गया पहली वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। दूसरी वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, अब आप देखिए क्या यहाँ पे d -1 है कि नहीं है। जब आप 68 में से, भाई जब आप 68 में से 68 बड़ा है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसमें n की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। देखो ये हो गया 13, उधर 6 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 6n माइनस का 6 इक्वल टू 69। अब उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n और प्लस का 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। हम क्या काम करते हैं, सबको एक साइड ले जाते हैं, ठीक है ले जाओ। या एक काम करते हैं, सबको एक साइड नहीं ले जाते, n वाले तो एक साइड, हमें n की वैल्यू तो चाहिए और नंबर एक साइड। तो 6n तो इधर रहने दो, n उधर से इधर लाओगे तो वो n प्लस का हो जाएगा। अब देखो 69 और प्लस का 1 है यहाँ पे और माइनस का 13 और प्लस का 6। अब क्या काम करें, एक काम करो, इसमें पॉजिटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 76 आएगा। ज़रा देखो आएगा कि नहीं आएगा। और उसमें से माइनस क्या करना है हमें, माइनस का है 13, ठीक है। 76 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 63 आएगा। अब क्या है, ये है 6n, सॉरी 6n नहीं 7n, n और प्लस n, ये है 7n, मतलब मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ 7n इक्वल टू हो गया 63। और जब n को उधर लेके जाओगे तो ये n इसको काट देगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा, n कितना आ जाएगा 9। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड k, हमें k फाइंड करना है। इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ x, मतलब x की k की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू गिवन है और वो x क्या है, इज द kth टर्म, ये kth टर्म है ऑफ द गिवन एपी, मतलब ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसमें x इक्वल टू 550 है और ये वैल्यू है kth टर्म, मतलब ये होगी kth टर्म का क्या मतलब हो गया, ak, जैसे an होता है ना nth टर्म होता है, ऐसी kth टर्म हो गया ये ak इक्वल टू 550। और हमें उस k की वैल्यू बतानी है, मतलब हमें ये बताना है कि ये कौन सा वाला टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बहुत सिंपल है, सिर्फ लैंग्वेज को ड्रामा करके दे दिया गया है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है क्या, ये ज़रा देखिए 11। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस डी भी 11 ही आएगा। तो हमारे पास ए भी 11 है और डी भी 11 है और ए एन जिसको ए के बोला गया है वो ये रहा 550। फॉर्मूला हमें पता है, ए के इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए के की वैल्यू 550 इक्वल टू ए 11 प्लस के माइनस 1, इस के की वैल्यू बतानी है और डी 11। इस 11 को जब इधर लाओगे तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, इसको इधर दूसरी तरफ लाओगे और माइनस करके क्या आएगा, इसमें से ये 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 5 का 5 ही रहेगा। कहने का मतलब ये हमारे पास बचेगा 539 इक्वल टू के माइनस 1 और इंटू 11, मतलब यह मल्टीप्लिकेशन में 11 आएगा। लेकिन जब उसको इधर लेके आएंगे तो वो इसको डिवाइड कर देगा और जैसे ही वो इसको डिवाइड करेगा तो इसको कितनी बार डिवाइड करेगा आप ज़रा देखोगे तो ये इसको 49 टाइम डिवाइड कर देगा, मतलब 49 इक्वल टू के माइनस 1 आ गया। तो ठीक है, इस 1 को भी इधर ले जाओ दूसरी तरफ, तो 1 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो इसमें जुड़ जाएगा तो 49 प्लस 1 हो जाएगा। 49 प्लस 1 का मतलब हो गया 50, मतलब k की वैल्यू 50 आ चुकी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
इसमें 6 टर्म बताना है एंड से। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले वो उल्टी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात, जब उसका उल्टी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, जब हम रिवर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, जब उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तब भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, घूम जाते हैं। तो देखो, अगर शांति से, तसल्ली से, बिना भागा दौड़ी के आप अगर उसको सही से समझोगे तो आ जाएगा। देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, ये दिख रही है आपको, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 17 है। 17 में क्या किया गया होगा कि 14 आया होगा, -3 किया गया होगा। ये 14 है, 14 में क्या किया गया होगा कि 11 आया होगा, -3 किया गया होगा। ये 40 है माइनस का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़रा यहाँ आप देखिए, मैंने लिखा माइनस का 40। अच्छा, इस -40 में ये कब आया होगा, क्या करेंगे, जो अगला टर्म नहीं है, कब आया होगा। मैं कह रहा हूँ अगर -37 में मैं -3 कर दूँ, -37 में अगर मैं -3 कर दूँ तब 40 आया होगा। इसका मतलब इससे पहला वाला टर्म -37 होगा, और यही बात समझने की है गहराई से। और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 17। इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब हमें इसका 6 टर्म निकालना है, मतलब A6 निकालना है। A6 क्या होता है, A + 5D, n-1 × D होता है ना। अब देखो, इसका A तो ये हो गया, D कैसे निकलेंगे, D -37 में माइनस कर दो -40, ये D होगा, A2 - A1 इस समय। तो -37 और +40, आप मुझे बताइए क्या 3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, A क्या है, -40 +5, और D क्या है यहाँ पे, D है 3। तो -40 +15, ये हो जाएगा -25। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP दिस वन मस्ट बी एडिड टू गेट द सम 72। कहने का मतलब ये है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हाउ मैनी टर्म मतलब इसमें n निकालना है, कितने टर्म को ऐड करें कि हमारा जो सम है 72 बैठ जाए। ये SN है, SN दिया है और उसमें n निकालना है, क्या होगा। चलो करते हैं आंसर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, इसका फर्स्ट टर्म लिख दिया, इसका कॉमन डिफरेंस लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। SN हमें दिया हुआ है, उसमें n हमें बताना है। फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × D। ये किसके बराबर होता है, SN के। ये किसके बराबर होता है, SN के, जो कि 72 है। अब इस 2 को हम दूसरी साइड लेके, यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 72 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 144 हो जाएगा। ये क्या, n 2a + n-1 × D, ये हमने वैल्यू पुट कर दी हैं इसमें। अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलो मैं भी इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 34 आएगा, और जब अंदर उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2n और +2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप मुझे। ये जब -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 34 प्लस का 2 प्लस का दोनों ऐड हो गए, क्या हो जाएंगे 36, और -2n, और इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ये यही है, यहाँ से आया, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, n के अंदर मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 36n - 2n² = 144। भाई साहब सबको एक तरफ ले जाओ, मतलब इन सबको एक तरफ ले जाओ और एक तरफ 0 लिख दो। जैसे ही इसको उधर लेके जाओगे ये हो जाएगा +2n² और -36n और = 0। ये ऐसे, या इधर 0 लिख दो या इधर 0 लिख दो। ये कहने का मतलब है ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करो ना, इन सब में 2 से डिवाइड कर दो। क्या आया, ये आया। इसके फैक्टराइजेशन करो, 18 देख लो, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आए,
और ऐड करें तो क्या आए, ये दैन्य क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। और जब इसको ऐसे करके लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसके ब्रैकेट लोगे तो ये इस तरीके से आते चले जाएंगे। हमारे पास n के दो वैल्यू आ गई हैं, n की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 12। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 6 टर्म को ऐड करते हैं तो भी 72 आता है, और अगर हम 12 टर्म को ऐड करते हैं तो भी 72 ही आएगा। आप करके देखेंगे इसको, आगे भी हम देखते हैं, आगे तो नहीं है, हाँ ठीक है, n की दो वैल्यू आएंगी और आप इसकी वैलिडिटी जांच करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये लो, a दिया है, ये a है, d दिया है, ये d है, an दिया है, ये रहा an, n निकालना है। ये कौन सी बड़ी बात होगी, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है ज़रा देख कर बताओ, क्या 3.6 है, बिल्कुल है। a क्या है ज़रा देख कर बताओ, माइनस 18.9 है, बिल्कुल है। प्लस n माइनस 1, n तो बता नहीं है। d क्या है, d भैया 2.5 है। जब आप इसे इधर लेकर आओगे, इसको इधर, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद आएगा 22.5, और आगे क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 2.5। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, जब आप इसको उधर लेकर जाओगे, मतलब 22.5 में डिवाइड करोगे 2.5 का, इक्वल टू n, ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, इससे इसको, यहाँ n माइनस 1 है भाई साहब, हाँ ये आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9, देख लेना। तो जब इस 1 को भी उधर लेके जाओगे तो n इक्वल टू 10 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 एक वेरी सिंपल क्वेश्चन के तौर पर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जिसका फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा और लास्ट टर्म ये रहा, और हमें ये बताना है कि इसमें कितने टर्म है। इसको देखो मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ आके देख लें। हमें a दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना है 18। d दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या है 13 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा माइनस का 5। an दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, an क्या है, an है माइनस का 47। हमें निकालना क्या है, n निकालना है, बस सीधी सीधी बात है। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, माइनस का 47 इक्वल टू a 18 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, और d क्या है माइनस का 5। इस 18 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 47 और माइनस का 18 हो जाएगा, और ये कितना है n, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 और माइनस का 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, सोचो, ये दोनों ऐड होके माइनस के 65 हो जाएंगे। माइनस का 65 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5। अब इस माइनस के 5 को भी दूसरी तरफ ले आओ, दूसरी तरफ ले के आओगे तो क्या होगा, माइनस के 65 में डिवाइड हो जाएगा माइनस के 5 का, उधर क्या बचेगा n माइनस 1। ये पहले इस माइनस को इससे काटो, फिर इससे इसको काटो, कितना कट गया, ये कट के आ गया 1 3, मतलब 13 n माइनस 1। अब इसे इधर को घुमा दो, 1 को दूसरी तरफ ले जाओ, n क्या हो जाएगा n 13 प्लस 1, जिसका मतलब क्या हो गया 14 हो सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। आंसर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो d तो आएगा 8/3 और n आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कंडीशंस दिए। एक तो कंडीशन ये है, इसको आप समझिए, इसके अकॉर्डिंग
14 टर्म्स ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8 टर्म। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये रही, इफ 6 टर्म इज दिस वन, और फिर उसमें निकालना क्या है वो बताया गया है। तो जब आप इसको आसानी से तसल्ली से समझोगे तो फिर इसको समझ पाओगे। क्वेश्चन को समझो, आंसर तो बात की बात है। मान लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। कंडीशन क्या दी है, 14 टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ट्वाइस है 8th टर्म का, मतलब अगर 8th टर्म में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 14 टर्म के बराबर होगा। 14 टर्म क्या होता है, A + 13D 2। 8th टर्म क्या होता है, A + 7D। सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करना क्या है, इसकी ब्रैकेट खोल दिया। ये तो ऐसे कैसे लिख देगा, जब इसका ब्रैकेट खोल कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या, A को ले जाओ दूसरी साइड और D को ले जाओ एक तरफ, तो आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ ऐसे करके देखोगे 13D - 14D = 2A - A। तो ये 13 में से 14 जाएगा तो माइनस का D = 2 में से 1 जाएगा तो A = माइनस का D आ जाएगा। ये यहाँ पे रख दिया। एक और कंडीशन दी है कि A6 मतलब 6 टर्म जो है वो माइनस का 8 है। A6 क्या हुआ है, A + 5D, ये किसके बराबर, -D के बराबर होगा। यहाँ पे क्या काम किया हमने, A की वैल्यू रख दी। A की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, -D + 5D = माइनस का 8, माइनस का D और प्लस का 5D, 4D = 8 और D की वैल्यू आ गई 2। हमने A की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाल ली, अरे क्यों निकाल ली, A की वैल्यू D की वैल्यू जब हम उसमें रखेंगे, D हो गया -2। अब D की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो A की वैल्यू भी 2 आएगी ना। A की वैल्यू भी निकाली और D की भी वैल्यू निकाली। हमें तो निकालना है क्या, वो अभी बताते हैं। हमें तो S20 निकालना है। भाई साहब A की वैल्यू निकाली हमारे पास, इसका मतलब ये देखिए A और D हो गया। S20 = 20/2 2A + n-1 मतलब 20 - 1 × D। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करी, ये आया। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ये और ये आ गया। इसको डिवाइड कर दिया तो 10 आया। 10 = 4 + 19 × -2। 10 मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट के अंदर है 4 - 38। 4 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 34, और इस तरीके से ये हमारे पास S20 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको बता दो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसी पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। आप वहाँ जाकर देख सकते हो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और हाँ, इसका आंसर 960 होगा, सॉरी 9 पॉइंट नहीं 960 होगा, आप देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आप ये पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। डिजिट चेंज है, मतलब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, तो मैं करके तो दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे ये जो दिया है ये SN दिया है और हमको इसका 25th टर्म बताना है। चलो करते हैं आंसर। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये SN है और हमें 25th टर्म निकालना है। अब S1 क्या होता है, S1 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहला ही टर्म होता है, उसको तो पहला टर्म ही मानते हैं। जहाँ n है वहाँ पे हम 1 रखते चले गए और हमारे पास ये 7 आ गया। जैसे हम A1 मानते हैं वैसे ही हमने यहाँ T1 मान लिया। S2 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड टर्म। तो इस ये जो ऊपर जो फॉर्मूला दिया है इसमें जहाँ n है वहाँ हम 2 रखते चले गए। देखो जहाँ n है वहाँ 2 रख दिया और फिर उसको सॉल्व किया तो 20 आया। 20 आया क्या, पहला और दूसरे टर्म का एडिशन। ऐसे ही S3 रखा तो ये 39 आया। 39 आया क्या, पहला दूसरा और तीसरे टर्म का एडिशन। अब देखिए अगर हमारे पास पहला टर्म तो वही हो जाएगा जिसको हम A1 बोलते हैं या T1 बोल रहे हैं, वो तो हो जाएगा 7। A2 अगर मुझे निकालना है तो पहले और दूसरे टर्म के एडिशन में से, मतलब S2 में से अगर मैं S1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तभी तो A2 आएगा। तो ये क्या होगा, 20 - 7, क्या ये 13 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही A3 जब मैं पहले दूसरे तीसरे टर्म
मतलब इन दोनों का एडिशन, इन तीनों एडिशन में से इन दो का एडिशन A1 और A2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दूं तो A3 बचेगा, जिसको T3 बोल रहा हूं मैं। कहने का मतलब ये 39 में से -20 कर दूं तो 19, ये थर्ड टर्म हो जाएगा जिसको हम T3 बोल रहे हैं। यही सोचने और समझने वाली बात है, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाती है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 20th टर्म निकालना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड और थर्ड, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं बिल्कुल, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके हमें निकालना है T25 इक्वल टू A, जो T होता है T प्लस n-1 इंटू डी, उस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन और पढ़ना चाहिए, कि आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना चाहिए। और जो गारंटी से मैं जो बोल रहा था वो ये बोला था कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए इसमें 6 टर्म का सम 36 दिया है, उसमें 7 टर्म का दिया था 49, जरा देख लेना। इसमें 16 टर्म का दूसरा कंडीशन दी है, उसमें 17 टर्म की दी थी, एक एक आ गए। हाँ, इसमें 10th टर्म निकालना है, उसमें क्या निकालना था, उसमें nth टर्म निकालना था। तो इसमें 6 टर्म का एडिशन 36 और 16 टर्म का 256 और 10th टर्म का जो कि 100 आने वाला है, बताना है क्यों आने वाला है, वो अभी सोचो, आंसर के बाद नहीं। हाँ, ये पे लेट वेट मानने के बाद आपको पता है S16 इक्वल टू 36 दिया है, हमें दो इक्वेशन मिलने वाली है, मैंने वहाँ भी ऐसे ही किया था। तो 6/2 मतलब हम SN वाला फॉर्मूला 6/2 2A प्लस 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू 36, क्योंकि SN का फॉर्मूला ये होता है। यह हमने सॉल्व करना शुरू किया, इससे इसको काट दिया 3 और अंदर सॉल्व किया और ये आ गया। फिर हमने क्या काम किया, इस 3 को दूसरी तरफ लेके चले गए, दूसरी तरफ तो डिवाइड हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से S16 इक्वल टू 256, 16/2 2A प्लस 16 - 1 इंटू डी इक्वल टू 256, इसने इसको काट दिया। 8 इक्वल टू 2 और इस 8 को भी दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये इसको काट देगा तो 32, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम आगे क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, हमने पहले सेकंड इक्वेशन लिखी, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सब्ट्रैक्ट मतलब सबसे माइनस, तो ये हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10, ये आ गया। हमारे पास डी की वैल्यू क्या आई, हमारे पास सॉरी ये 2 बार आ चुका है, ये सेम दोबारा से लिख चुका है, हमारे पास डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है, डी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही आप डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। ए की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई। हमें करना क्या है, हमें निकालना है S10, ये आ गई ए की वैल्यू। हमें क्या काम करना है, हमें S10 निकालना है, तो 10/2 2A प्लस n - 1 इंटू डी, इससे ये कट जाएगा, 2A प्लस n मतलब 10 - 1 9 इंटू डी। आपको देखो ये 100 आ गया, क्यों आ गया जरा देखो। A6 क्या है, A6 है सॉरी A6 नहीं, S6 36 जो कि 6 का स्क्वायर होता है। S16 क्या है, 256 जो कि 16 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही S10 निकल के आया है 100 जो कि 100 का स्क्वायर होता है। ये एक बात थी जो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन की थी जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया था एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 20 बेहद ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ज़बरदस्त बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म इज 6, मतलब थर्ड टर्म का और 7th टर्म का सम 6 दे रखा है और उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन AP। चलो करते हैं आंसर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म का और 7th टर्म का एडिशन 6 दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होता है, A प्लस 3 - 1 इंटू डी, 7th टर्म A प्लस 7 - 1 इंटू डी, दोनों का एडिशन 6।
इसको किया a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6, ब्रैकेट ओपन किए तो a में a ऐड होके हो जाएगा 2a और 2 में 6 ऐड होके हो जाएगा 8d, 2a प्लस 8d इक्वल टू 6। इन सब में 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर a प्लस 4d इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। डिवाइड बाय 2 करने से नीचे लिख दिया है। दूसरी कंडीशन है थर्ड टर्म का और सेवन्थ टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d और a प्लस 6d इक्वल टू 8। यहाँ पे हमको एक ट्रिक करनी है, यहाँ पे a को एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन जो इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हो ये, अगर किसी तरीके से यहाँ से हम a को एलिमिनेट कर दे, कर कैसे देंगे, देखो पहला वाला ब्रैकेट, ये जो पहला ब्रैकेट है आप इसको देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ a प्लस 2d और इसमें प्लस 2d एक बार फिर से ऐड कर रहा हूँ और माइनस 2d एक बार फिर से ऐड कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये a है 2d में मैं 2d को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। मैंने कोई ऐसी चीज़ सब ऐड की है जिससे ये a प्लस 4d हो जाए। a प्लस 4d क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये a प्लस 4d है ऊपर, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। अब क्योंकि माइनस 2d मैंने किया हुआ तो मैं उसे कहीं भगा तो सकता नहीं हूँ, तो ये माइनस का 2d भी बच जाएगा। ऐसे ही ये दूसरा वाला ब्रैकेट देखिए, ये है मेरे पास a प्लस 6d, 6d को मैं लिख सकता हूँ 4d प्लस 2d, 6d को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 4d प्लस 2d, ये 6d ही है। अब यहाँ पे भी मैं वैल्यू रख सकता हूँ क्या, 3। ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ये तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे करके, और ये वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 8। अब इतने की वैल्यू देखो, ये समझने वाली बात है, इतने की वैल्यू 3 मैं इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में, और ऐसे ही इतने की वैल्यू 3 में इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकता हूँ। तो 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d, ये जो बात है इसको आप 2 बार समझोगे अच्छी तरीके से तभी आपको समझ में आएगी। मुझे a प्लस 2d को, ये जो a प्लस 2d को है इसे किसी भी तरीके से a प्लस 4d बनाना है, चाहे मैं कुछ ऐड करूँ, चाहे कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ, चाहे कुछ डिवाइड करूँ, पर जो मुझे ऐड करना है उतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो मुझे डिवाइड करना है उतने मुझे फिर बाद में मल्टीप्लाई भी करना हो सकता है, या फिर पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2d का स्क्वायर 4d, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 8। ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला भी बन रहा है। यहाँ से अब क्या काम करूँ, इसको देखो, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्या काम किया, 9 तो यहीं रहने दिया, 8 को उधर से इधर ले आया और इस 4d को उधर ले गया, तो 4d स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरे पास बचा 4d स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ, 4d स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 4 को भी इधर ले जाओ, d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब इसे स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा और ये d आ जाएगा आपका प्लस माइनस d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। मतलब d की दो वैल्यू होंगी, एक बार प्लस 1/2 और एक बार माइनस 1/2। अब हम दोनों केसों को रख के इसको सॉल्व करेंगे। जब d की वैल्यू 1/2 लेते हैं, जब हम d की वैल्यू 1/2 लेते हैं तब a की वैल्यू क्या होगी, भाई इक्वेशन में रख दो। a प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू 3 है, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने मानी है। तो ये इसको काट देगा, कितना बचेगा 2, a प्लस 2 इक्वल टू 3, और a जब इस 2 को उधर साइड ले जाओगे तो a इक्वल टू 3 माइनस 2, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इस कंडीशन में 16 टर्म का सम निकालो आप, मतलब 16 टर्म का सम हमें बताना, 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, इससे ये कट जाएगा 8, 2a प्लस n-1 मतलब 15d। a और d की वैल्यू रख दी, ये a की वैल्यू, ये d की वैल्यू रखी, और इसको सॉल्व करना शुरू किया। आगे सॉल्व करना शुरू किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये 76। अब कंडीशन दूसरी, जब d की वैल्यू हम -1/2 ले रहे हैं, जब d की वैल्यू -1/2 ले रहे हैं तो a की वैल्यू a प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू 3 है, ये इसको काट देगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। इस कंडीशन में a 5 आ जाएगा। अब फिर से आप 16/2 ये 16 निकाल, s16 निकाला, 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, s16 की वैल्यू, तो 8 इक्वल टू 2a प्लस 15d, और इस तरीके से इस कंडीशन में ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना और लाइक ज़रूर करना, और हम इस तरीके के क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल को लाइक करना मत भूलना।